अगर आपसे कोई कहे कि क्या आप एक प्रोसीजर क्रिएट करने का कमांड लिख सकते हैं, या कोई आपसे कहता है कि एक कमांड लिखो जिसमें आप एक प्रोसीजर क्रिएट करने का हो, साथ ही साथ उसमें गेट ऑल डेटा क्वेरी का भी कमांड हो, प्रॉपर सिंटैक्स के साथ लिखो, तो क्या आप लिख पाओगे? अगर आप नहीं लिख पाओगे, अगर आप 1-2 साल एक्सपीरियंस हो और उसके बाद भी नहीं लिख पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हम यही सारी चीज़, इसी सारे टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम गेट ऑल का एपीआई भी बनाएँगे और डेटा गेट ऑल करके दिखाएँगे फ्रंट एंड के साथ, ठीक है? वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, इतने में मैं कवर कर लूँगा, ठीक है? तो चलो, अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, देन आप इसको देखिए, नहीं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके सर के ऊपर से गुज़र जाएँ और आपको पता भी ना चले, ठीक है? चलो, अब सबसे पहले तो हम एक बार रिकॉल करेंगे कि पिछले वीडियो में हमने डन क्या किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ASP.NET Core 9 एंड Angular 19 टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बना रहे हैं, और यहाँ पर हम इन्वेंट्री और कस्टमर वाले पॉइंट को अभी कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर डिज़ाइन बना हुआ है, एक छोटा-सा फॉर्म है और नीचे कुछ उसकी डिटेल्स है, जो कि अभी स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब है कि अभी हार्ड कोडेड है, ठीक है? और ये हमारा फॉर्म पूरा कंप्लीट बन चुका है, और पिछले वीडियो में इस फॉर्म का डेटा फुलफ़िल करके हमने सेव कराया था अपने डेटाबेस में, ठीक है? तो चलो एक बार हम इसका डेमो देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेट्स सपोज़ देता हूँ 1 टू 4, और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में मैं कोई भी प्रोडक्ट नेम देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं देता हूँ इन्फिनिक्स फ़ोन, ठीक है? मैंने इन्फिनिक्स फ़ोन दिया। हमारे पास स्टॉक में कितना बचा है? मैंने बोला 20 बचा है, और हमें और कितने हैं, डिमांड कितनी है? तो डिमांड में मान के चलो, मुझे 30 की और नीड है, तो 30 रीऑर्डर स्टॉक में मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, मतलब 30 क्वांटिटी डाल दिया। और उसके बाद जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ रिकॉर्ड दिखा भी रहा है कि कौन-सा रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में सेव हुआ है। प्रोडक्ट आईडी 1 टू 4 है, जिसका प्रोडक्ट नेम है इन्फिनिक्स फ़ोन, स्टॉक अवेलेबल है 20, रीऑर्डर स्टॉक है 30। तो हम इसको चेक करेंगे डेटाबेस में, क्या ये सही है कि नहीं है। तो हम आते हैं अपने डेटाबेस में, और डेटाबेस में हम सिलेक्ट का कमांड यूज़ करने वाले हैं, सिलेक्ट क्वेरी चलाएँगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो लास्ट वाला रिकॉर्ड 1 टू 4 इन्फिनिक्स फ़ोन 20 स्टॉक अवेलेबल एंड 30 रीऑर्डर स्टॉक हुआ है, ठीक है? इसका मतलब है कि प्रॉपर हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो रहा है। तो ये तो रही हमारी पिछले वीडियो में जो हमने कवर किया था, उसको एज़ ए रिकैप किया, मतलब रिकॉल करा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रोसीजर बनाना सीखेंगे, ठीक है? किसके लिए? गेट ऑल डेटा। ये जो डेटा है पूरा का पूरा, ये डेटा ऑल डेटा गेट करने के लिए एक प्रोसीजर बनाएँगे। फिर उस प्रोसीजर को हम यूज़ करेंगे अपने वेब एपीआई में। फिर एपीआई से हम कहाँ बना ले जाएँगे डेटा पूरा? अपने फ्रंट एंड पार्ट पे, ठीक है? तो ये स्टेप पूरा हम फॉलो करने वाले हैं। तो एकदम पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, जो पॉइंट वाली चीज़ लगे आप उसको नोट डाउन करते चलो, ठीक है? बाद में मत कहना कि ये चीज़ समझ नहीं आई, ये वाली वीडियो कौन-सी है, ये पार्ट समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ मत बोलना, ठीक है? चलो, अब हम यहाँ पर इस पे राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा न्यू क्वेरी ओपन हो गया। बेसिकली जिस भी डेटाबेस को सिलेक्ट करके करोगे, उसी डेटाबेस में बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं बार-बार एक-एक पॉइंट को कवर करता हूँ, छोटी-छोटी चीज़ को कवर करके चलता हूँ, जिससे कि फर्दर आप आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको कोई एरर ना मिले, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बनाने वाले हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा कमांड ही है क्रिएट। मैंने लिखा क्रिएट, लिख दिया देखो। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रोसीजर, क्योंकि हमें प्रोसीजर बना रहे हैं, तो हम लिखते हैं प्रोसीजर, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीजर नेम देते हैं, तो मैंने लिखा SP_, बेसिकली आप कह सकते हो स्टोर्ड प्रोसीजर नाम से, ठीक है? अब यहाँ पे मैं देता हूँ गेट इन्वेंटरी, और यहाँ पे आप चाहो तो डेटा लिख सकते हो, गेट इन्वेंटरी डेटा, ये बन गया। बना नहीं है, ये सिर्फ छोटा-सा कमांड लिखा हूँ। अब इसके बाद इसका प्रॉपर मैंने बोला ना पूरा कंप्लीट सिंटैक्स में है एज़, बिगिन एंड, यहाँ पर होगा एंड। ये प्रॉपर एक सिंटैक्स होता है। अगर कोई आपसे एग्ज़ामिनर या कोई भी इंटरव्यूअर पूछता है कि प्रॉपर सिंटैक्स लिखो, तो ये प्रॉपर आपको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है?
तो ये हो गया हमारा कमांड एक प्रोसीजर क्रिएट करने का। इसके अंदर हमें सिलेक्ट की क्वेरी भी लगानी है, तो हमें सिलेक्ट की यही वाली क्वेरी चाहिए, तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अपने इस बिगिन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी कंप्लीट हो गई पूरी क्वेरी। अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ही में एसपी गेट इन्वेंट्री डेटा नाम का कोई प्रोसीजर बना भी है कि मैं फर्जी फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टेक डीबी डेटाबेस में। उससे पहले इस पूरे डेटाबेस को आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैंने डेटाबेस पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर दिया, डेटाबेस रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर टेक डीबी को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ प्रोग्रामेबिलिटी में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर स्टोर्ड प्रोसीजर पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो 2 प्रोसीजर आ चुके हैं। पहला है गेट इन्वेंटरी डेटा, दूसरा है सेव इन्वेंटरी डेटा। ठीक है, तो मतलब प्रोसीजर इस तरीके से आप एकदम ईज़ी तरीके से बना सकते हो। प्रोसीजर बनाने में बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारना है कि बहुत लंबी चौड़ी कोडिंग लिखनी है, कुछ ऐसा करना है। छोटा सा कमांड है, क्रिएट प्रोसीजर एज़ बिगिन एंड एंड। उस बिगिन और एंड के बीच में आप अपनी क्वेरी डालते हो। ठीक है, ये इतना से याद रखे रहोगे तो आप कोई भी इंटरव्यू निकाल सकते हो। मतलब अगर बेसिक में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं कि कुछ भी इंटरव्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलो ये हो गया पहला चीज़, पहला स्टेप आपने पार कर लिया। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से इसे मिनिमाइज़ करते हैं और आ जाते हैं एपीआई पे। और ये एपीआई पे हमारा जो डेटाबेस अभी सॉरी एपीआई हमारी रन हो रही है। सबसे पहले तो इसको मैं रोक देता हूँ कि रुक जाओ भैया, बहुत चल रही है। अभी हम यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं और ये मॉडल पे देख सकते हो, यहाँ पर हमारा इन्वेंटरी नाम का मॉडल है। बेसिकली ये हमारे रिक्वेस्ट के लिए है। इसको तो नाम होना चाहिए रिक्वेस्ट डॉट इन्वेंटरी रिक्वेस्ट डॉट सी एस। कहीं कहीं मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं एकदम महान आदमी नहीं हूँ। अब इस मॉडल पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके ऐड पे आते हैं और यहाँ पे एक क्लास और ऐड करनी है। हम क्लास पे क्लिक करते हैं और इस क्लास का नेम मैं देने वाला हूँ इन्वेंटरी इन्वेंटरी डीटीओ। ठीक है, इन्वेंटरी डीटीओ नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ। पहला लेटर कैपिटल से हम यहाँ पे भी करेंगे जब उसमें पहला लेटर कैपिटल किए तो। ठीक है, इसको मैंने ऐड करा। जैसे ही ऐड करूँगा ये हमें एक छोटा सा बॉयलर प्लेट कोड देगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास पब्लिकली क्लास बनाई गई है, जो कि एक नेम स्पेस है टेक एपीआई के अंदर मॉडल नाम से। और हमें करना कुछ नहीं, हमें इस इन्वेंटरी वाला जो रिक्वेस्ट वाला है इसी को पूरा का पूरा कॉपी कर लेना है। किसको? सिर्फ अंदर का मटेरियल को, सारे नहीं करना, कॉपी करना है और इसको इसी पे पेस्ट कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि जब हमें उसी को यूज़ करना था हम इसको यहाँ पे ऐसा क्यों बनाएं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हैंडल करने का आपकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दूसरा नाम लिया है। अब दूसरा नाम लेने का मतलब ये कि दूसरी क्लास हमारी बन गई। दूसरी क्लास बन गई तो मतलब हमारी कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मुझे क्लियर माइंडसेट मेरा क्लियर रहेगा कि वो रिक्वेस्ट के लिए है, ये रिस्पॉन्स के लिए है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बाकी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ हमने मॉडल बना लिया, मॉडल पे लिख दे दिया। अब हमें करना क्या है? अब हमें एपीआई लिखनी है। एपीआई लिखने के लिए अगेन हम कंट्रोलर पे आते हैं और ये कंट्रोलर आप देखो तो ये एचटीटीपी पोस्ट है। हमें क्या काम है? एचटीटीपी पुट का काम है। तो सॉरी एचटीटीपी गेट का काम है। तो इस पूरे को सेक्शन को पहले हम कर लेते हैं कॉपी, बिना किसी से बताए, और चुपचाप 1-2 एंटर मारना, उसके बाद पेस्ट कर देना। अब आप सोच रहे हो ये क्या कर रहा हूँ मैं, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। आ, हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली गेट के लिए ही कर रहे हैं, तो इस पे मैं देता हूँ गेट। जस्ट हमें लिखने से टाइम बच जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ सेव इन्वेंटरी डेटा। ये क्या है? ये हमारा था सेव इन्वेंटरी डेटा, ये रहा। और मैं अब की प्रोसीजर का नाम क्या है? गेट इन्वेंटरी डेटा। तो हम इसको करते हैं कॉपी और इसको अगेन हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कनेक्शन कोड वगैरह है कोई दिक्कत नहीं है, इसे ऐसे रहने देते हैं। इस पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे और आप भी मत करना, मैं यही रिकमेंड करूँगा। अगेन आता हूँ यहाँ पर और इस पूरे एसपी से पूरा कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करने के बाद ये जो हमारा कमांड टेक्स्ट है इस पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पर, ये सारी चीज़ नहीं चलेगी तो इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी तो बिल्कुल नहीं चलती है। ठीक है,
एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का कोई काम नहीं है। यहाँ जो भी काम होगा हमारा किस पे होगा, एग्जीक्यूट रीडर पे होगा। और वो एग्जीक्यूट रीडर कैसे वर्क करेगा ये भी अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास क्या हुआ, कनेक्शन ओपन हो गया। कनेक्शन ओपन के बाद हमें क्या करना है, हमें कनेक्शन क्लोज करना है। तो कनेक्शन ओपन एंड क्लोज है। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट रीडर यूज़ करना है। एग्जीक्यूट रीडर यूज़ करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको यूजिंग कमांड के थ्रू यूजिंग, ठीक है। और यहाँ क्या यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, एसक्यूएल डेटा रीडर यूज करेंगे। तो यहाँ देते हैं एसक्यूएल, अरे बाबू, एसक्यूएल डेटा। अब देखो मैंने एसक्यूएल डेटा लिखा, सजेशन में नहीं आया, बहुत बढ़िया है, ये हमसे जानबूझ कर टाइप कराना चाहता है। देखो ऑटोमेटिक हो गया ग्रीन, ठीक है। एसक्यूएल डेटा रीडर को एज हम एक इस नाम के वेरिएबल पे ही ले लेते हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देंगे कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। देखो अपने आप सजेशन में दे दिया, ठीक। अब इसके अंदर हम करली ब्रैकेट में अब हम यूज़ करेंगे अपना एग्जीक्यूट करने का कोड, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड और लिख ही देता हूँ, वाइल जब, ठीक है, वाइल मतलब आप जान लो, वाइल जब हमारा एसक्यूएल रीडर, ये हमारा एसक्यूएल डेटा रीडर रीड करेगा, उस समय हमें कहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए उस चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखो इसने मुझे सजेशन दिया कि आपका जो इन्वेंट्री डीटीओ है उसको एज ए इन्वेंट्री डीटीओ नाम का वेरिएबल का न्यू ऑब्जेक्ट बना लो और इसी में सारा होल्ड कर लो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, टैब प्रेस कर दिया तो अपने आप लिख उठा इन्वेंट्री डीटीओ, किस में इनिशियलाइज हुआ, इन्वेंट्री डीटीओ में, इज इक्वल टू न्यू इन्वेंट्री डीटीओ। बहुत बढ़िया। अब ये इन्वेंट्री डीटीओ को एज ए रिस्पॉन्स हमें हैंडल करना है। तो इस ओपन कनेक्शन के बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे कि भैया हमारे पास मल्टीपल डेटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिंगल ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल डेटा होगा। तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि हमें एक लिस्ट दो और उस लिस्ट में मैं अपने इन्वेंट्री डीटीओ वाली क्लास को यूज़ करूँगा, ये रहा, ठीक है। इन्वेंट्री डीटीओ हो गया और इसे एज ए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे। ये कह रहा है कि आप चाहे लिस्ट भी लिख लो चाहे रिस्पॉन्स, तो मैं कहता हूँ नहीं भैया, हमको एक काम करो, रिस्पॉन्स लिख के दो, रिस्पॉन्स। मैंने रिस्पॉन्स लिखा, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट इन्वेंट्री डीटीओ, ठीक है। अब हम जो भी कोड यहाँ पे लिखेंगे, जो भी हमें डेटा चाहिए, एग्जीक्यूट रीड करेगा, ये डेटा स्कूल रीडर क्या करेगा, रीड करेगा, उसको हम किस में इनिशियलाइज करते चलेंगे, अपने इस वाले वेरिएबल जो नया इंस्टेंस बनाया हूँ, ठीक है। तो हम यहीं पे लिखते हैं इन्वेंट्री डीटीओ डॉट, अब देखो डॉट लिखा, अब सारे चीज़ आएंगे, प्रोडक्ट नेम आईडी आएगा, प्रोडक्ट नेम आएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी स्टॉक आएगा और स्टॉक अवेलेबल आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट आईडी लेनी है। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट आईडी चूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, अब देखो साथ ही साथ हम यहाँ पे चीज़ों को कन्वर्ट भी करते चलेंगे। कैसे कन्वर्ट करते चलेंगे, जो चीज़ हमारा स्ट्रिंग में है उसे कन्वर्ट यहीं से करते हम चलेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट डॉट, अब यहाँ पे टू इंट, प्रोडक्ट आईडी इंटीजर में है तो यहाँ लिख देता हूँ टू INT इन 32, ठीक है। अब इस टू इंट के अंदर हमें क्या करना है, बताना है कि जो एसक्यूएल का डेटा रीडर है, यहाँ पे ऐसे लिखो एसक्यूएल डेटा रीडर, इसके अंदर एक हमारी की है जिसका नाम है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, समझ गए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इस पे लगाओ टर्मिनेटर। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको चाहो तो मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लो। मैंने कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दूसरा प्रोडक्ट नेम है, तो मैं यहाँ देता हूँ प्रोडक्ट नेम और इस प्रोडक्ट नेम को कॉपी करता हूँ और ये
देखो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, कह रहा है कि भैया ये इंटीजर में नहीं है, ये है स्ट्रिंग में। तो इसे किस में कन्वर्ट करूँगा? टू स्ट्रिंग। इसे मैं दिया टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे मैं अपना दे दे रहा हूँ प्रोडक्ट नेम। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल, और इस स्टॉक अवेलेबल को हम टू इंटीजर ही रहने देंगे, क्योंकि हमारी ये वैल्यू भी स्ट्रिंग में नहीं नंबर में है। और यहाँ पर रीऑर्डर स्टॉक, और रीऑर्डर स्टॉक को भी हम कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं किसमें? अपने इस वैल्यू पे। तो ये चीज़ तो हो गया कि हमारा जो भी डेटा हमारा डेटा एसक्यूएल रीडर यहाँ से रीड करेगा वन बाय वन, उसको इसमें भरता जाएगा। ठीक है। अब इसमें तो भर तो दिया, पर हमें जो भी रिस्पॉन्स चाहिए हर बार पूरे, मतलब कोई सिंगल एक रिकॉर्ड तो आएगा नहीं, बार-बार भरेगा, तो कहीं ऐड तो करेगा ही ना। तो उस रिस्पॉन्स में जो ऐड करेगा उसको ऐसे लिखेंगे, एज़ ए रिस्पॉन्स जो हमने ऊपर बनाया है इंस्टेंस, इसमें एज़ ए लिस्ट बनाऊँगा, उसमें लिखूँगा डॉट ऐड इन्वेंटरी डिटेल, वन बाय वन इसको इसमें इस वाले लिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। तो क्या होगा? ये एज़ ए पूरा हमारा एक लिस्ट बन जाएगा रिस्पॉन्स नाम से, और वो लिस्ट एज़ ए एरे रिटर्न होगा कहाँ पे? फ्रंट एंड पे। ठीक है? तो ये हो गया आपका। उसके बाद कनेक्शन क्लोज़ है, और कनेक्शन क्लोज़ के बाद लास्ट में जहाँ रिज़ल्ट रिटर्न ओके है, इस रिटर्न ओके पे हम क्या करेंगे? इस पूरे डेटा को जो लिस्ट फॉर्मेट रहेगा, इसे सीरियलाइज़ करना पड़ेगा। सीरियलाइज़ करने के लिए क्या करने करेंगे? यहाँ लिखेंगे जेसॉन कन्वर्ट, जेसन कन्वर्ट कन्वर्ट डॉट, एक सेकंड, जेसन कन्वर्ट आना चाहिए, जेसन कन्वर्ट आ नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है। इसको हम इसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जेसन कन्वर्ट का, शायद, आई थिंक, लेट मी चेक। ऐसा कुछ है क्या? अगर है तो यहीं से कहा गया, ये रहा ना। इंस्टॉल पैकेज, ठीक है। ये दोनों बता तो नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम कर लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं, अगर हो जाए तो। हो जाता है तो यहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारा काम हो जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम आते हैं अपने इस पे, अनएक्सपेक्टेड ही दे रहा है, कोई इशू नहीं है। चलो सीरियलाइज देखते हैं आता है कि नहीं। जेसन, चलो जेसन कन्वर्टर यूज़ कर लेते हैं। डॉट, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कोई पैकेज का इशू तो आ रहा है। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सीरियलाइज, देखो यहाँ पे आ गया सारी चीज़, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है। और सीरियलाइज ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या भेजेंगे? रिस्पॉन्स भेज देंगे। ये रिस्पॉन्स ले लेंगे, और हो गया, हमारा काम बन गया। ठीक है। तो हमारा काम इसलिए यहाँ पे नहीं बन नजर आ रहा है, एक पैरेंथेसिस और होगा। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ये हमारी एपीआई बन के तैयार हो गई। अब हमें इस एपीआई में कुछ नहीं करना। तो अगर हम इसको एक बार रिबिल्ड करते हैं, यहाँ पे रिबिल्ड इसलिए किया जाता है कि बेसिकली अगर मान लो जैसे कोई नई एपीआई बनाते हो, तो एक बार रिबिल्ड करने से पैकेजेस जो भी नए इंस्टॉल हुए रहते हैं, जितने नई एपीआई बनी रहती है, वो एक बार चंक्स में बन के एक बार बिल्ड हो जाती है। बिल्ड होने के बाद वो और स्मूथ वर्क करती है। कभी कभी कोई कोई डेटा नहीं मिलता तो एरर बताता रहता है। ठीक है।
तो इसलिए बिल्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। तो रिबिल्ड स्टार्टेड है, 95 सेकंड्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी तक इसने कुछ एरर नहीं बताया, ना आउटपुट दिया। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ गया कि रिबिल्ड ऑल 1 सक्सेड 0 फेल्ड 0 एस्केप्ड, मतलब सारे डन है। अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराने पे अगर हमें यहाँ पर 2 एपीआई दिखती है तो मान लो कि हमारी एपीआई सक्सेसफुल बन गई और उसको हम एग्जीक्यूट करा के चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट की एपीआई और गेट की एपीआई दोनों बन चुकी है। हालांकि दोनों की मतलब यूआरएल एड्रेस सेम है, पर कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने सेम पे वर्क किया है। यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, तो यहाँ देख सकते हो लिखा है नो पैरामीटर, बट यहाँ पर पैरामीटर चाहिए। तो इसको जब मैं ट्राई इट आउट करूँगा तो इस पे पैरामीटर की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल हमें करना है गेट के लिए, तो इस गेट वाले पे मैं करता हूँ क्लिक और इसके बाद करता हूँ ट्राई इट आउट। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली करते हैं इसको एग्जीक्यूट और चेक करते हैं कि क्या आता है रिस्पॉन्स में। एक सेकेंड, ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जीक्यूट मैंने करा, सक्सीड आया, फेच रिक्वेस्ट विथ गेट हेड मेथड। ओ माय गॉड, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी भी, ठीक है। जैसे कि इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसे करता हूँ सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अब इसे अगेन फिर से हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे। इसे यहाँ से रोकते हैं, अगेन रन कराते हैं। रन कराने के बाद और तो कुछ नहीं रह जा रहा, वैसे तो और तो कुछ नहीं है। HTTP गेट है, एक्शन रिजल्ट है, सारी चीज़ ओके है। चलो देखते हैं, API गेट पे आया, ठीक है। अगेन ट्राई इट आउट कर रहा हूँ। अब एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया, अब लोड हुआ और आप देख सकते हो सारा का सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल गया जेसन फॉर्मेट में। आप देख सकते हो रिस्पॉन्स बॉडी है और यहाँ पे यूआरएल हमारा सेम बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम गेट की एपीआई सक्सेसफुल बना चुके हैं और इसका सारा का सारा डेटा हम चेक करने वाले हैं अपने एंगुलर साइट पे। तो एंगुलर साइट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो वो जान लो, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत कुछ तीर मारने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो जस्ट कॉपी पेस्ट करके। उसके लिए आप यहाँ पर, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप एक लिखो ng on init, ng on init, ठीक है। और आप ng on init लिख दिए। अब इस ng on init के अंदर आप यही सेम API कॉल करा सकते हो पूरा का पूरा। इसको पूरा ऐसे कॉपी कर लो एज दिस, ठीक है। मैंने कॉपी किया और कॉपी करके इसको यहाँ पे किया पेस्ट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले ये लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो यहाँ पर आपको हेडर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। और साथ ही साथ इस HTTP ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, साथ में बॉडी की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पोस्ट की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा गेट, क्योंकि आपको डेटा गेट करना है। और यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की तो कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, आप इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दो, ठीक है। और जब बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या चाहिए, सॉरी, यहाँ पे लिखो ऐसे डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो ग्लोबल, जो भी लेना चाहो, ऐसे लिखो इन्वेंट्री डेटा कोलन, ये एनी टाइप का रख दो इसको, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर लिखो, अच्छा इन्वेंट्री डेटा ये मल्टीपल समझ रहा है, ठीक है। इन्वेंट्री DTO लिखो, जो चीज़ आप वहाँ पे लिखे हो, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट इन्वेंट्री DTO इज इक्वल टू डेटा। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे आप कंसोल करा लो, कंसोल डॉट लॉग, और इस लॉग के अंदर आप क्या पास करोगे, दिस डॉट इन्वेंट्री DTO। इसको हम कराते हैं सेव, और सेव कराने के बाद अब एक बार आते हैं ब्राउज़र पे और चेक करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आके
कि क्या हमारा डेटा वाक़ई में आया, रिटर्न हुआ कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एरे दिखाने लगा पूरी लिस्ट। पहले वाले में हमारा टेस्ट फ़ोन है, दूसरे वाले डेटा में टेस्ट लैपटॉप है, तीसरे वाले पे हमारा फ़ोन का डेटा है, चौथे वाले पे हमारा रेडमी फ़ोन है, पाँचवें पे हमारे पास मोटो फ़ोन है और जो छठवां रिकॉर्ड है उस पे है इन्फिनिक्स फ़ोन, जो कि लास्ट टाइम हमने एंट्री किया था। सो ऑलमोस्ट हमारा ये वीडियो पूरा डन हो चुका है और आप देख सकते हो हमारे पास रियल टाइम डेटा आ चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस डेटा को इस टेबल पे बाइंड करेंगे और बताएंगे कि कैसे इस डेटा को हम अपने टेबल पे बाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो वीडियो लाइक कर लो और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।